Hello, Assalamu alaikum. Myself Muhammad Ilyas. I am your botany teacher. Today we will discuss about the reproductions. Before reproductions, we first understand what is mean by lifespan. कोई भी ऑर्गेनिज्म जब उसका जन्म होता है या चाहे प्लांट्स हो, जब हम इसका सीड किसी मॉइस्ट सॉइल में लगाते हैं वो ग्रो करने लगते हैं। इसी तरह कोई एनिमल्स का भी जब वो जन्म लेते हैं तो उसमें कैपेबिलिटी नहीं होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर पाए, तो उसको रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी तक पहुंचने के लिए पहले उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना पड़ता है। और इस पीरियड को जन्म से लेकर उसके मर जाने तक की जो पीरियड है, जो टाइम से, उसको हम कहते हैं लाइफ स्पैन। अब देखो, ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। What is mean by reproductions? How can we define the process of reproductions? It is the process by which an organisms produce their own kinds. Reproduction मतलब वो होता है कि कोई भी organism अपना offspring जो है produce करते हैं। Suppose अगर कोई humans अगर reproduction करेगा तो वहाँ से तो सिर्फ humans ही produce होंगे। इसी तरह से कोई दूसरा animal जब reproduce करेंगे तो वही एनिमल जो है प्रोड्यूस होंगे। इसको कहते हैं हेरिडिटी। ये हम मेंडलिज्म या मेंडल जेनेटिक्स में हेरिडिटी में हम इसको अच्छे से समझेंगे। बेसिकली जो रिप्रोडक्शंस है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में यूनिपेरेंटल होते हैं, जिसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन्स ऑफ गेमेट्स नहीं होता। जब यहाँ पे फॉर्मेशंस एंड फ्यूजन्स ऑफ गेमेट्स नहीं होता तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो ऑफस्प्रिंग जो 100% आइडेंटिकल होगा किसका, उस पेरेंट्स का। तो हम कहते हैं इसमें वेरिएशंस नहीं होता। और जो ऑफस्प्रिंग जो बनेंगे जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू इट इज पेरेंट्स, इसको हम कहते हैं यहाँ पे क्या बनते हैं, कुलून्स बनते हैं। कुलून्स, व्हाट इज कुलून? कुलून्स मीन्स an offspring which is exactly copy of its parents is called it colons। इसी तरह देखो, दूसरा जो कंडीशंस होते हैं इसमें रिप्रोडक्शन में वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। इसमें बाय पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो पेरेंट्स। इन केस ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल वी कंसिडर इट एज मेल एंड फीमेल, while in case of lower plants and animal we consider it as positive and negative strand। तो इसमें देखो फॉर्मेशंस एंड फ्यूजन्स ऑफ गेमेट टेक प्लेस होता है। जो इसमें दो किस्म के सेल्स बनते हैं। एक जो सेल्स होते हैं वो पेरेंट से आते, ये पैटर्नल साइड से आते हैं। दूसरा जो सेल्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, मैटरनल साइड से। इन केस ऑफ एनिमल एक को हम कहते हैं स्पर्म, दूसरे को हम कहते हैं ओवम या एग। इसी तरह अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में जो मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर से जो आते हैं उसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन्स या माइक्रोस्पोर्स। इसी तरह जो फीमेल पार्ट से आते हैं या हम उसको एग कहते हैं या हम मेगास्पोर्स कहते हैं। इन दोनों के बीच में आपस में क्या होते हैं, फ्यूजन्स होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से यहाँ पे क्या आते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। क्यों चेंजेस आते हैं? क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर आपस में मिक्स हो रहा है, दो कैरेक्टर अलग अलग पेरेंट से आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको एसेक्सुअल में देखें, यहाँ पे तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे वेरिएशंस नहीं होता। और यहाँ पे क्या आते हैं, वेरिएशंस आता है। वेरिएशंस मतलब चेंजेस। ये जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ये ऑफस्प्रिंग एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा इसके पेरेंट्स का, जिस तरह से एसेक्सुअल में होता है। इसी तरह टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला जो होते हैं यहाँ पे फिशंस। फिशन दो तरीके से होते हैं, एक होते हैं बाइनरी फिशंस, दूसरा होता है मल्टीपल फिशंस। बाइनरी जो फिशंस होता है ये माइटोटिक इन नेचर होते हैं। जिस तरह सेल माइटोटिक डिवाइड करते हैं, सेम केस यहाँ पे ये सेल डिवाइड करते हैं। ये जो कॉमनली देखा गया है, जो एमोबा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, इसमें बाइनरी फिशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा जो कंडीशन होता है इसमें मल्टीपल फिशंस, जो प्लाज्मोडियम होते हैं, जो मलेरिया पैरासाइट से, जो एनोफिल फीमेल जो मॉस्किटो जब हमारा जो ब्लड को सक करते हैं उस टाइम पे ये हमारे ब्लड में आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होते हैं, मलेरिया होते हैं।
ये जो प्लाज्मोडियम है ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली थ्रू मल्टीपल फिशन के थ्रू। देखो पहला इसका क्या होते हैं, ये जो पेरेंट सेल्स है इसी के अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड होने लगते हैं और उस सेल के ऊपर क्या बनते हैं, लिटिल बिट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनते हैं। अल्टीमेटली जब ये मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं तो ये जो पेरेंट सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको ब्रश कर देते हैं और ये बाहर सराउंडिंग में रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह और जो दूसरा कंडीशन है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग, यहाँ पे बड फॉर्मेशन होता है। बड मतलब ये एक आउट ग्रोथ होता है, ये इनवर्ड्स भी हो सकता है आउटवर्ड्स भी हो सकता है। बड फॉर्मेशंस जो बाहर की तरह आउटवर्ड्स बनते हैं, बाहर की तरह बनते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सोजिनस बडिंग। एक्सोजिनस बडिंग यीस्ट एंड हाइड्रा में देखा गया है। यीस्ट जो है फंजाई है, ये यूनिसेलुलर फंजाई है। सिंगल मोस्ट जो फंजाई होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, लेकिन जो यीस्ट है ये सिंगल फंजाई जो है ये यूनिसेलुलर है। इसके जो रिप्रोडक्शन का जो तरीका है वो है एक्सोजिनस। यहाँ पे बड फॉर्मेशंस होते हैं, बाहर की तरह आउटग्रोथ बनते हैं। जब ये फुल्ली मैच्योर होते हैं तो ये पेरेंट्स सेल से डिटैच हो जाते हैं और किसी स्टेबल सबस्ट्रेटम पे जाके ये ग्रो करने लगते हैं। इसी तरह हाइड्रा में देखो, हाइड्रा में टेंटेकल्स होते हैं, ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं और यहाँ से इस तरह से बेबी हाइड्रा बनना स्टार्ट होते हैं। जब ये मैच्योरिटी पे पहुँचते हैं तो ये भी यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और किसी स्टेबल सबस्ट्रेटम पे ये ग्रो करने लगेगा इंडिपेंडेंटली। अब देखो इसमें एक्सोजिनस बडिंग, एंडोजिनस एक हो गया एक्सोजिनस बडिंग। द बड फॉर्मेशन टेक प्लेस आउटवर्ड्स इज कॉल्ड एक्सोजिनस बडिंग, while in case of endogenous budding bud formation take place inside is called endogenous budding। एग्जाम्पल किस में देखा गया ये स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इज द ओनली स्पॉन्जिस ऑफ फ्रेश वाटर। इसी तरह देखो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होते हैं। बेसिकली यहाँ पे बहुत तरीके से जो स्पोर फॉर्मेशंस होते हैं आप देखेंगे ये क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारे जो प्लांट किंगडम्स में अलग अलग तरह के स्पोर्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सिर्फ दो ही स्पोर्स का, एक होते हैं जू स्पोर्स, दूसरा होते हैं कोनिडिया। ये भी एक टाइप है स्पोर्स का। जो जू स्पोर्स होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब दे कैन एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। बेसिकली जो जू स्पोर्स होते हैं इसका दो फ्लैजिला होते हैं, बाई फ्लैजिलेट होते हैं। ये दो फ्लैजिला होते हैं जो लोकोमोशन के लिए मदद करते हैं। एग्जाम्पल ये जो जू स्पोर्स फॉर्मेशंस होते हैं, ग्रीन जो फ्रेश वाटर जो ग्रीन अलगे होता है, सर्टन फैमिलीज ऑफ दिस ग्रीन अलगा पोजेसेस द जू स्पोर्स एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शंस। इसी तरह कोनिडिया फॉर्मेशंस होता है पेनिसिलियम में। कोनिडिया भी एक किस्म का स्पोर्स है लेकिन ये नॉन मोटेल है, उसका कोई फ्लैजिला व्लैजिला नहीं होता। ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं थ्रू वाटर करंट के थ्रू। अब इसके बाद होता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसकी वजह से किसी भी, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसका जो बॉडी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है और जब डिवाइड होने के बाद ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशंस। बेसिकली जो प्लांट्स में एक अलगे है उसका नाम है स्पायरोगेरा, उसमें फ्रेगमेंटेशंस होता है नेचुरली, लेकिन एनिमल्स में ये कम रिपोर्ट किया गया है। एक एनिमल है जिसको हम कहते हैं प्लेनेरिया, बिलोंग करते हैं प्लेहेलमिन्थीस, फाइलम प्लेहेलमिन्थीस से। उसका बॉडी एक्सीडेंटली या एडवर्स कंडीशंस में दो हिस्सों में जब डिवाइड होते हैं तो वो भी इंडिपेंडेंटली न्यू इंडिविजुअल्स या न्यू ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। अच्छा, इसमें फिशंस हो गया, बडिंग हो गया, अब स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू भी हो गया, फ्रेगमेंटेशंस के थ्रू, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन प्लांट्स में जो होते हैं एक कंडीशन के थ्रू, उसको कहते हैं एपोमैक्सिस। एपोमैक्सिस में जो ओव्यू, ये जो एम्ब्रियो जो बनते हैं, embryo formations of embryo from unfertilized ovule is called apomixis।
एपोमेक्सिस में बेसिकली 3 कंडीशंस है। एक पहला जो है एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें जो एम्ब्रियो जो फॉर्मेशंस होता है वो न्यूसिलस सेल्स या इंटीग्यूमेंट सेल से बनते हैं। ये न्यूसिलस सेल जो है ओव्यूल्स के बाहर कुछ पैरेन्केमेटस सेल्स रहते हैं जो डेवलपिंग जो ओव्यूल्स है, डेवलपिंग जो एम्ब्रियो होते हैं ओव्यूल्स के अंदर जो सेल्स होते हैं जो बाद में ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद ज़ाइगोट बनेंगे और एंडोस्पर्म बनेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं ये न्यूसिलस सेल्स। ये आउटसाइड द ओव्यूल होते हैं। अब यहाँ से या इस इंटीग्यूमेंट सेल से एम्ब्रियो बनते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। ये जो न्यूसिलस सेल और इंटीग्यूमेंट जो सेल्स होते हैं ये डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। इसी तरह ये रिकरेंट एपोमेक्सिस में एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होते हैं मेगास्पोर्स मदर सेल से। देखो मेगास्पोर मदर सेल भी क्या होते हैं, डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं। क्यों? क्योंकि इसको मियोसिस होना पड़ता है, मियोसिस के थ्रू यहाँ से क्या बनते हैं, मेगास्पोर्स बनते हैं। अभी ये जो मेगास्पोर्स मदर सेल्स मियोसिस नहीं किया है तो इसका मतलब यहाँ पे ये किस कंडीशंस में, डिप्लॉयड कंडीशंस में, और यहाँ से जो एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होते हैं और इस कंडीशन को हम कहते हैं रिकरेंट एपोमेक्सिस। इसी तरह नॉन रिकरेंट एपोमेक्सिस, इसमें देखो एम्ब्रियो फॉर्मेशंस होते हैं जो वहाँ पे एग है, बेसिकली जो एम्ब्रियो साइक के अंदर जो एग है वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक मेल गेमेट के साथ फ्यूज होंगे, फिर वहाँ से क्या बनेंगे, हमें ज़ाइगोट बनेंगे। लेकिन इस कंडीशंस में क्या होते हैं, वो जो एग सेल है वहाँ से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब वहाँ से फर्टिलाइजेशन के बगैर जब वहाँ से एम्ब्रियो बनेंगे तो जो फ्रूट्स होंगे उस फ्रूट्स के अंदर जो है सीड्स नहीं बनेंगे, और उस कंडीशंस को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस या पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। एग्जाम्पल है हमारा जो बनाना जो होते, केला जो होते हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर जो सीड्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो एम्ब्रियो फॉर्मेशंस हो रहा है किससे, अनफर्टिलाइज्ड एग से, इसी की वजह से वहाँ पे सीड नहीं बनते हैं। पार्थिनोजेनेसिस इज द कंडीशन फॉर्मेशंस ऑफ फ्रूट्स विदाउट सीड, जो फ्रूट्स के अंदर जब सीड नहीं होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। That is all about the asexual reproduction in plants.